अभी अभी में अब बात होगी एडीजी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की, जिससे लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। कल एडीजीपी पूरन सिंह कुमार ने खुद ही अपने आप को गोली मार ली थी। चंडीगढ़ सेक्टर 11 के बेसमेंट में उनकी लाश मिली थी। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। एडीजी पूरन कुमार सुसाइड केस में एक नया ट्विस्ट है। पूरन कुमार के पूर्व गनमैन ने बड़ा खुलासा किया। सुशील ने कहा कि पूरन कुमार के कहने पर वो शराब कारोबारियों से वसूली करते थे। उन पर 2 से 2.5 लाख रुपए हर महीने वसूली करने का दबाव था। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है। खबर सूत्रों के हवाले से है। आपको बता दें, पूर्व गनमैन के द्वारा ये जो खुलासा हुआ है वो वाकई में चौंकाने वाला है। सुशील ने यह कहा कि आईजी रहते हुए पूरन कुमार उन पर जबरन वसूली का दबाव बनाते थे। पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। चंडीगढ़ में तेज तर्रार आईपीएस पूरन कुमार ने कल सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। उनकी बेटी को उनका शव बेसमेंट में मिला था। पूरन कुमार की पत्नी भी जानी मानी आईएएस ऑफिसर हैं। आपको एक बयान सुनाते हैं जो शराब कारोबारी का है। उसने पूरन कुमार के पूर्व गनमैन सुशील पर आरोप लगाया था। हम रोहतक के अंदर छोटा सा शराब कारोबार का काम करते हैं और कुछ दिन पहले हमारे पास आईजी ऑफिस से फ़ोन आता है, जुलाई के महीने में, जून महीने में, और वहाँ पर हमारे को बुलाया जाता है। जो हमारे को धमकाया गया वहाँ पर बुलाकर, और सुशील से मिलने की बात कही गई, भी इनसे मिल लेना और अपना मंथली सुशील को बात कर लेना। सुशील हमारे पास मेरे ऑफिस में आया और दबाव बनाने लगा मेरे ऊपर पैसे देने के लिए। अब पूरन कुमार केस में जो नया खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। अगर वाकई सुशील सच कह रहा है तो आत्महत्या की वजहों को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग सकता है। आपको बताते हैं कि पूर्व गनमैन सुशील ने क्या कहा। सूत्रों का कहना है कि सुशील ने पुलिस के सामने मंथली वसूली की बात कबूल कर ली है। सुशील ने मृत आईपीएस वाई पूरन कुमार पर वसूली करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। शराब कारोबारियों से वसूली को कहा जाता था, ये सुशील ने बताया है। पूरन कुमार रोहतक में जब आईजी थे तब सुशील उनका गनमैन था। सुशील की माने तो उस पर मंथली 2 से 2.5 लाख तक वसूलने का दबाव बनाया जाता था। एडीजीपी पूरन कुमार ने कल सुसाइड किया था। चंडीगढ़ में अपने आवास में खुद को गोली मार ली थी और बिल्डिंग की बेसमेंट में उनकी बेटी को उनका शव मिला था। मृत आईपीएस पूरन कुमार तेज तर्रार आईपीएस माने जाते रहे थे। वसूली केस में उनके पूर्व गनमैन सुशील पर केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद उनका डिमोशन कर दिया गया था। उन्हें पीटीसी यानी कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया था। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसी बात से वो लगातार तनाव में थे। आपको बता दें, आईपीएस वाई पूरन कुमार 2001 हरियाणा बैच के आईपीएस अधिकारी थे। वो हरियाणा में बतौर एडीजीपी तैनात थे। तेज तर्रार अधिकारियों में से एक थे। उनकी पत्नी अमनीत भी जानी मानी आईएएस अधिकारी हैं। फिलहाल वो जापान के दौरे पर हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के साथ वो जापान के दौरे पर हैं। और अब खबर राजस्थान से है, जहां जयपुर अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। सावरदा पुलिया के पास खड़े गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से पीछे से एक टैंकर ने उस ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे भीषण आग लग गई और ट्रक में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट होने लगे। मौके पर कई सिलेंडर में ब्लास्ट हुए, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया। हादसे में 2 से 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये रोड पे गैस वाली गाड़ी पलटी खा गई है। सावरदा में बहुत खतरनाक आग निकल रहा है, ब्लास्ट हो रहे हैं, बहुत खतरनाक बम ब्लास्ट जैसे हो रहे हैं। और भी गाड़ी में आग लगी। अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में 2 लड़कों की जमकर पिटाई हो गई। लड़कों को बांधकर पीटा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लड़की दोनों युवकों को डंडे से पीट रही है। दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। लड़की उन पर ताबड़तोड़ डंडे बरसा रही है। ये पूरा मामला मैथा रेलवे स्टेशन का है। बताया जा रहा है कि लड़कों ने लड़की का मोबाइल चोरी कर लिया। भीड़ ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर हुई जमकर पिटाई। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। जबलपुर के एक रेस्टोरेंट में आपसी रंजिश को लेकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। घटना के दौरान होटल में मौजूद ग्राहक जान बचाने के लिए बाहर भागते हुए दिखाई दिए। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमलावर हाथ में पिस्टल लेकर आया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और फिर आसानी से पिस्टल लहराते हुए फरार भी हो गया। वीडियो के आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। अभी खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रही है, जहां दिन दहाड़े महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई। बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से चेन छीनकर वो फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों को आप देख रहे हैं। बुजुर्ग महिला अपने घर जा रही थी, तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाश महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। एटीएस एडवांटेज सोसाइटी के बाहर की ये घटना बताई जा रही है। एक बार फिर से इस तस्वीर को देखें। वृद्ध महिला है, धीमे धीमे कदमों से वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी पीछे से बाइक सवार आया, झपट मार उनकी चेन लूटकर फरार हो गया। और अब खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से आ रही है, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हो गई। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी करने वाले दबंग पहले भी मारपीट कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद बेखौफ दबंगों ने एक बार फिर खुलेआम पत्थर बरसाए। पत्थरबाजों पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित का आरोप है कि दबंग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के दौरान भी थाने के बाहर खड़े रहे। पीड़ित ने दबंगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अब बड़ी खबर ओडिशा के पुरी से आ रही है। चलती बस में एक युवक ने धारदार हथियार से अचानक यात्रियों पर हमला कर दिया। हमले में 8 लोग घायल हुए हैं। 4 यात्रियों की हालत गंभीर है, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर बस में चढ़ता है और फिर धारदार हथियार से यात्रियों पर हमला कर देता है। जान बचाने के लिए यात्रियों में भगदड़ मच गई, तभी वहां मौजूद लोग उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, फिलहाल पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। थानों में पुलिस की 3rd डिग्री सजा तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन गुजरात पुलिस ने 3rd डिग्री सजा की भी सारी हदें पार कर दी। राजकोट के गांधीग्राम थाने में नाबालिग को तालिबानी सजा दी गई। नाबालिग के सिर के बाल उखाड़े गए। वीडियो में आप देख सकते हैं, कुर्सी पर बैठा एक शख्स नाबालिग के बाल खींच कर उखाड़ रहा है। दर्द से कराहता नाबालिग बार बार मिन्नत करता दिख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, बाल ना उखाड़ने के लिए कह रहा है। बाल उखाड़ने का असर उसके माथे तक की खाल खिंच रही है, लेकिन बाल उखाड़ने वाला हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 31 अगस्त की घटना है। उस दिन चाकू से हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर गांधीग्राम थाने लाया गया था, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग था। इसी नाबालिग के साथ 3rd डिग्री जैसी बर्बरता की गई है। मोटा आगे से हर खाना था उधर। और अब खबर राजस्थान के चुरू से आ रही है, जहां सड़क पर गहरे गड्ढे के चलते बच्चों से भरी हुई ई रिक्शा पलट गई। ई रिक्शा पर बैठे हुए सभी स्कूली बच्चे नीचे गिर गए। वहां पर मौजूद लोग दौड़ कर आए और बच्चों को बचाया, बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखें। ई रिक्शा का टायर अचानक से इस गड्ढे में गिरा। बच्चे जो बैठे हुए थे इस ई रिक्शा में, कुछ गिर गए, कुछ फौरन कूद कर बाहर निकले। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। आसपास जो लोग थे वो वहां पर दौड़े और फिर उनकी मदद से ई रिक्शा को गड्ढे से बाहर निकाला गया। लोगों का कहना है कि सड़क पर हर कदम पर गड्ढे हैं और आए दिन ऐसे हादसे होते हैं।
बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां फर्रुखाबाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। कमालगंज के गौसपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। कहासुनी को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपिटाई शुरू हो गई। दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। इसी बीच दूसरे पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सलमान नाम के शख्स को गोली लग गई। इस मारपीट में दोनों ओर से कई लोगों को चोटें आई हैं। दूसरे पक्ष का कहना है कि गांव के प्रधान ने मारपीट और फायरिंग की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल में किया। फिलहाल गांव में शांति बहाली के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर बिहार के जहानाबाद से आ रही है, जहां नगर परिषद ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ। वार्ड परिषद का पति अचानक हंटर लेकर ऑफिस में दाखिल हो गया और कुर्सी पर बैठे कार्यपालक पदाधिकारी की ताबड़तोड़ पिटाई शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले में कार्यपालक पदाधिकारी को गंभीर चोट आई। कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह अपने दफ्तर में कुछ काम कर रहे थे, तभी वार्ड पार्षद पति दफ्तर में दाखिल हुआ, अधिकारी पर हमला कर दिया। बाद में शोर सुनकर दूसरे कर्मचारियों ने बीच बचाव कर पार्षद के पति से हंटर छीना और मामले को शांत कराया। अधिकारी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी वार्ड पार्षद के पति को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित अधिकारी का कहना है कि आरोपी ने पहले भी दूसरे कर्मचारियों के साथ ऐसी बदसलूकी की है। अभी में अब खबर गाजियाबाद से है, जहां दुकान पर जीन्स बदलने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। शहर के मसूरी इलाके में जब कस्टमर जीन्स एक्सचेंज करने के लिए पहुंचा तो दुकानदार ने मना कर दिया। इसी बात को लेकर ग्राहक और दुकानदार में विवाद हो गया। दुकानदार के इनकार करने पर कस्टमर ने अपने दोस्तों के साथ उस पर हमला कर दिया। तभी दुकानदार की ओर से भी कई लोग आ गए और पलटवार शुरू हो गया। हमले के बीच कस्टमर के दोस्त वहां से भाग निकले, लेकिन एक शख्स को दुकानदारों ने पकड़ लिया और उसकी बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां महाराजपुर में महिला ने अपने पति की चौराहे पर बाल खींच कर पिटाई की। महिला ने अपने पति को गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ा और फिर दोनों में गाली गलौज हुई। सड़क पर पति पत्नी के बीच में संग्राम छिड़ा। त्योहार के मौके पर छुट्टी मनाने आया पति जब अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए होटल पहुंचा, इस बीच उसकी पत्नी वहां पर पहुंच गई। पत्नी को देखते ही पति और उसकी प्रेमिका के होश उड़ गए और फिर सड़क पर ही महाभारत का मंच सज गया। महिला ने पति की गर्लफ्रेंड को भी जमकर पीटा। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक हाथापाई होती रही।